राजधानी को चेंज कर रहे थे 1912 के अंदर। जब राजधानी को चेंज करने की बात की जा रही थी 1912 में, लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल, तो जब दिल्ली आए तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने कहा भाई रुक जाओ, दिल्ली के बाहर रोक लो एक बार गाड़ियां। क्यों सर? अब आगे यार मैं रथ वथ में बैठकर वैसे जाऊंगा जैसे राजा राजधानी में प्रवेश करता है। अब राजा मैं हूं, भारत का गवर्नर जनरल हूं, मैं सब कुछ मैं संभालता हूं। मैं जाऊंगा रथ में, बग्घी में और रथ में बैठ के एकदम लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। और दिल्ली की जनता क्या राजी, जगह जगह लोग फूल मालाएं लेके खड़े, फूल हाथों में लिए हुए खड़े, बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया टाइप की फीलिंग ले सारे लोग। गवर्नर जनरल सबकी तरफ हाथ हिलाता हुआ जाए। चांदनी चौक दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है चांदनी चौक नाम की। शाहजहां की जो बेटी थी जहांआरा, उसने चांदनी चौक की कभी डिजाइन बनाई थी। चांदनी चौक के अंदर अपने कुछ क्रांतिकारी थे और उन्होंने कहा कि हम भी फूल फेंकेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। आप इतनी भीड़ खड़ी थी, तुम खड़े हो जाओ। वो जो क्रांतिकारी थे, उनका जो नेता था उसका नाम था रास बिहारी बोस। याद रखना, घोष नहीं है। रास बिहारी घोष वो है जो सूरत वाले अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष था। वो नरमपंथी नेता है, मॉडरेट है, ये एक रिवोल्यूशनरी है, ये क्रांतिकारी है रास बिहारी बोस। आगे आजाद हिंद फौज में हम वापस नाम पढ़ेंगे इस बंदे का। तो रास बिहारी बोस वहां पर खड़े थे, अपने साथ में 5-6 अपने साथियों को और लिए हुए, अपने भी भाई साहब यहाँ पे फूल फेंकने। 23 दिसंबर 1912 का दिन था। जैसे चांदनी चौक के पास में रथ आया, बग्घी आई, रास बिहारी बोस और उसके साथ वाले तैयार खड़े थे। फूल फेंके उन्होंने, पर फूल बने अंगारे। बम था उनके हाथ में, बम फेंक दिया उन्होंने। पर भाई रे भगवान जाने क्या था, इंडियंस का निशाना हमेशा चूक ही जाया करता था। हम हमेशा एग्जैक्टली कभी मार ही नहीं पाए बंदे को। होर्डिंग के तो लगा नहीं, आगे जो बैठा था, ड्राइवर बैठा था, जो जो खींच रहा था, रथ को चला रहा था, उसके बेचारे के लगा, वो देश के काम आ गया। रास बिहारी बोस ने पहले से चप्पलें हाथ में ले रखी थी। रास बिहारी बोस वहां से भाग गए सारे के सारे। लेकिन कुछ लोग पकड़े गए बाद में उस केस के अंदर। 4 बंदे पकड़े गए थे, जिन 4 बंदों को बाद में सजा हो गई थी, फांसी लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। दिल्ली में घुसते समय बम फेंका गया था, इसलिए उस मुकदमे का नाम है दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। 1912 के अंदर हुआ था। अब पूछे कोई कि दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा क्यों हुआ था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पे रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बम फेंक दिया था, इस वजह से हुआ था। उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग दिल्ली क्यों आ रहा था? क्योंकि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली चेंज किया जा रहा था। सारी बातें याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। चार क्रांतिकारियों को इस मामले में फांसी दी गई। वो 4 क्रांतिकारी कौन कौन थे? अमीर चंद नाम है, अमीर चंद लिख लिया, थोड़ा सा याद रखना। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये 4 लोग थे जो इस मुकदमे के अंदर पकड़े गए थे और जिनको फांसी लगा दी गई थी। 4 लोगों को, डबल ए और डबल बी। मुझे याद है 2016 वाले प्री में ये कोई क्वेश्चन था, इनमें से दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में कौन सा शामिल नहीं था? 3 तो ये नाम लिख दिए थे, एक नाम लिख दिया था भगवती चरण बोहरा। तो याद रख लेना भाई, भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे, बाकी वाले 4 थे। तो डबल ए आमिरचंद, अवध बिहारी, डबल बी बाल मुकुंद और बसंत कुमार। हालांकि जब मैं राजस्थान जी के पढ़ाऊंगा तब मैं और बता दूंगा, अपने राजस्थान के भी एक क्रांतिकारी इनके साथ जुड़े हुए थे, पर बाद में वो पकड़े नहीं गए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी बाद में फरारी के अंदर ही काट दी थी। जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ थे, वो भी इस मुकदमे से संबंधित थे, पर वो जब उधर अपने डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो वो कभी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे जोरावर सिंह बारठ। बाद में नाम वाम चेंज करके अपने इधर मालवा मेर वागड़ के अंदर इधर घूमते रहे थे। राजस्थान जी के पढ़ेंगे तब हम और बात कर लेंगे उसकी।